कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंसंट्रेशन। तो बच्चों मेरे सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं बच्चों हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकंड इज फिजिकल। आज हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहले हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, अब हम देखेंगे कि अमोनिया का फॉर्मेशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या करते हैं। तो कंसाइडर अ केमिकल रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2+3H2। ये मैंने आपको बताया था, ये साइन हम कम यूज करते हैं जब रिएक्शन फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड भी जा रही है एंड रेट ऑफ बैकवर्ड भी आ रही है, ठीक है। 2NH3 इट्स अ फॉरवर्ड रिएक्शन। इट मीन्स जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, मीन्स यहाँ पर केमिकल रिएक्ट हो रही है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। और केमिकल रिएक्शन होने के साथ ही क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड हो गया है। मीन्स जो रिएक्शन फॉरवर्ड थी, ठीक है, इक्वल टू किसके है, रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के। डन। और नेक्स्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। उसके बाद क्या है, देखो बच्चों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ साथ अमोनिया बना रहा है, तो हम बोलते हैं कि फॉरवर्ड नेक्स्ट रिवर्स में क्या हो रहा है, जब अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे रहा है, तो दैट इज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दैट मैंने यहाँ लिख दिया है 2NH3, ठीक है। ये मैंने बताया था सिर्फ जब रिवर्स में जाएगी, मीन्स जब फॉरवर्ड जा रही है, सिर्फ रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बना रही है, तब हम ये एरो यूज करते हैं। एंड ये वाले एरो हम तब यूज करते हैं जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना रही है एंड प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बना रही है। डन। तो चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो क्या होता है, इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट होती है एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट में चेंज होती है ना रिएक्शन जब हम करते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर प्रेजेंट इन डायनेमिक नेचर। मैं बताऊंगी आपको कि डायनेमिक नेचर क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट फाइनली प्रोडक्ट देता है और प्रोडक्ट फाइनली जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। जब भी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड की इक्वल हो जाती है, तो क्या, तो समझ जाना कि इक्विलिब्रियम क्या हो गया, एस्टेब्लिश्ड हो गया है, ठीक है बच्चों। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। तो देखो फर्स्ट क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम का, द ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। मींस अब देखो क्या है, जब भी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड होगा तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों वहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखो, एट इक्विलिब्रियम नाइदर द फॉरवर्ड रिएक्शन नॉर द रिवर्स रिएक्शन हैज कीज्ड, both the reaction continue to proceed in opposite direction with equal rates, thus chemical equilibrium is dynamic in nature। मैंने बताया डायनेमिक नेचर। अब देखो होता क्या है कि डायनेमिक इन नेचर में क्या है, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा तो कंटिन्यूसली चलेगा वो, ठीक है। डायनेमिक में जब होगा तो वो कंटिन्यूसली चलेगा, ना तो वो रुकेगा ना ही ब्रेक होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम दो टाइप्स के होते हैं, जैसे पहला तो मैंने बताया आपको कि स्टेबिलिटी होता है, ठीक है, मीन स्टेबिलिटी स्टैटिक। और डायनेमिक में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कंटिन्यूसली बनता है, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चंस भी हमें आ जाते हैं कई बार एग्जाम में कि इक्विलिब्रियम होता कैसे है, तो हमें याद रखना है इट इज अ डायनेमिक इन नेचर। देन थर्ड पॉइंट देखो, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रीच कांस्टेंट वैल्यूज एंड दीज आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब देखो क्या होता है थर्ड में कि इक्विलिब्रियम जैसे ही स्टैब्लिश्ड हो जाता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल ना होकर क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट मीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रीच कांस्टेंट वैल्यूज, ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम। डन। अब देखो क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में, अ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, कभी भी आप, ठीक है, जब भी जो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, मीन्स कभी भी आप केमिकल रिएक्शन में जब आप कैटलिस्ट डालोगे तो कभी भी इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो अफेक्ट नहीं कर सकता है उससे। डन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द चेंज इन कंसंट्रेशन प्रेशर वॉल्यूम में चेंज द इक्विलिब्रियम बट टेम्परेचर ऑलवेज चेंजेस द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है क्या। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द वैल्यू ऑफ इट्स रिएक्शन
quotient and chemical equilibrium, a state approaches by a dynamic chemical system after sufficient time has elapsed at which its composition has no measurable tendency towards further changes. It means मैंने आपको बताया कि क्या होता है इक्विलिब्रियम जैसे ही स्टैब्लिश हो जाता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कंसेंट्रेशन होती है उसके साथ, तो वो इक्वल ना होकर क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है. मीन्स केमिकल इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन अ रिएक्शन एंड इट्स रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड एट द सेम रेट. देखो मैंने बताया हुआ है कंसेंट्रेशन बिकम कांस्टेंट के जब होगा तो ये कैसा होगा, रेट ऑफ कंसेंट्रेशन है NO2 N2O2. Equilibrium achieved है. It means as a system approaches equilibrium both the forward and F, मैंने forward and reverse को F और कैपिटल R से डिनोट किया है, ठीक है. रिएक्शंस आर अकरिंग. देन सेकंड में क्या है, रेट ऑफ बिकम इक्वल, ठीक है. जब क्या होगा कि KF, ठीक है, ये कांस्टेंट है, N2O2 रेट टाइम के इक्विलिब्रियम अचीव्ड रेट्स आर इक्वल. इट मीन्स एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड reactions are proceeding at the same rate. Once equilibrium is achieved, the amount of each reactant and product remains constant. It means N2O2, मैंने आपको बताया था कि ये साइन किस में यूज होता है, जब हम रिवर्स से रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जाते हैं और फॉरवर्ड से मीन्स रिवर्स में भी आते हैं. मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड भी जाती है, रेट ऑफ बैकवर्ड भी आती है, ठीक है. 2N2, ठीक है. इट मीन्स मैंने फिफ्थ पॉइंट बताया आपको, द चेंज इन कंसंट्रेशन प्रेशर वॉल्यूम में चेंज द इक्विलिब्रियम बट टेम्परेचर ऑलवेज चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ध्यान से सुनना. अगर आपने कंसंट्रेशन में मतलब कंसंट्रेशन में चेंज किया है, मीन्स ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज किया है, प्रेशर भी चेंज कर दिया, ठीक है, वॉल्यूम भी चेंज कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, बट जब भी ये तो चेंज हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, पर जब भी आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसका क्या होगा कि इक्विलिब्रियम भी उसका चेंज होगा. मीन्स जब भी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम तो चेंज करते हो, उसके साथ हमें इक्विलिब्रियम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एट कांस्टेंट ही रहता है. लेकिन जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली उसकी अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाता है, ठीक है. इट मीन्स व्हेनेवर यू चेंज टेम्परेचर देन क्या होगा, इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी. देन अब 6 पॉइंट देख लेते हैं हम. इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेन्ड इन ओपन वेसल्स. इट मीन्स इक्विलिब्रियम कभी भी ओपन वेसल्स में अचीव नहीं किया जा सकता है. ओपन वेसल्स मीन्स आपका जो, मान लो मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा देती हूँ. देखो एक कंटेनर में हमने क्या किया, आपने एक कंटेनर में जिसमें आप रिएक्ट करवा रहे हैं जो क्लोज होने चाहिए, मींस ओपन नहीं होना चाहिए. मान लो हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ एमोनिया बनाया, ठीक है. मैंने बताया था आपको कि नाइट्रोजन और एमोनिया बनता है जब हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की थी, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन की थी उसमें. तो क्या होगा, अगर तो ये कंटेनर ओपन होगा तो ये तो रिएक्टेंट से जब वो प्रोडक्ट में चेंज होगा तो क्या होगा, ये तो इस पे चेंज हो जाएगा. लेकिन जब ये ओपन से बाहर निकल जाएगा तो एमोनिया से हम वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते ना. इट मीन्स प्रोडक्ट से हम वापस उसको रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा. दैट मीन्स ओपन वेसल्स नहीं होने चाहिए हमारे. डन. अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम. इट is the state of minimum Gibbs energy, that is G is equal to minimum, ठीक है. therefore डेल्टा G, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखना. G, ठीक है, Gibbs energy एंड 0 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स इक्विलिब्रियम जब भी स्टैब्लिश्ड होगा तो जो डेल्टा G है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, ठीक है बच्चों. जब भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इक्विलिब्रियम जब भी स्टैब्लिश्ड होगा, ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, जब भी वो स्टैब्लिश्ड होगा तो क्या होगा, डेल्टा G इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा 0 होगी. एंड गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी. डन. तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी बच्चों, मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं. कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी. एंड अब तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी. थैंक यू.